हेलो वीवर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अलोंग विद द गॉड्स मूवी को। तो इस मूवी में हम दो तरह की दुनिया को देखने वाले हैं, एक रियल दुनिया और एक मौत के परे की दुनिया। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें किम नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो फायर फाइटर होता है। बिल्डिंग को आग लगने की वजह से बिल्डिंग नीचे गिर रही थी और उसके नीचे ही किम होता है। तभी किम को पीछे से एक आवाज आती है जो एक प्यारी सी लड़की की होती है और उसके साथ में एक आदमी भी होता है। किम जैसे उनकी तरफ चलता है तभी उसकी नजर अपनी बॉडी पर पड़ती है और यहाँ पर हमें ये पता चलता है किम मर चुका है। लेकिन किम कैसे मरा ये हम फ्लैशबैक में जाके देखते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि किम एक लड़की को लेके खिड़की से कूद चुका था, लेकिन अचानक से उसकी रस्सी के अंदर आग लग चुकी थी और किम नीचे गिर जाता है। किम उस लड़की को तो बचा लेता है लेकिन खुद मर जाता है। तभी वहाँ पर वो लड़की और लड़का उसके सामने आ जाते हैं और उस लड़की का नाम एंजल सी, लड़के का नाम एंजल बी और उनका एक और साथी होता है जिसका नाम एंजल ए था। वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें 7 पड़ाव पार करने होंगे और ये सब कुछ तुम्हें सिर्फ 49 दिनों के अंदर करना होगा और अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हें फिर से पुनर्जन्म दिया जाएगा। इतनी ही देर में पीछे से एक मुख्य द्वार खुलता है और किम को दूसरी दुनिया के अंदर भेज दिया जाता है। और यहाँ पर हम किम की मॉम को देखते हैं जो किम की मौत पर रो रही होती है, जबकि मौत के परे की दुनिया के अंदर किम का अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर किम एंजल ए से मिलता है और उसका वहाँ पर एक की पास बनाया जाता है और बाद में नरक के रास्ते से गुजर रहे होते हैं, जहाँ पर नरक का एक दरवाजा खुलता है। किम उस दरवाजे के ऊपर होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग नरक की आग के अंदर जल रहे थे, जबकि किम की वहाँ पर सुनवाई की जाती है। प्रोसिक्यूटर का मानना था कि किम ने लापरवाही की वजह से अपने दोस्त की जान ली है, लेकिन एंजल ए का कहना था कि ये लापरवाही नहीं थी बल्कि किम ने सोच समझ के ये फैसला लिया था। उसने एक जान बचाने की बजाय 8 जानों को बचाना सही समझा और किम ने कोई भी लापरवाही नहीं की और किम का इस मर्डर में कोई भी हाथ नहीं, लिहाजा इसी वजह से किम को उस सहनवाई से रिहा कर दिया जाता है। किम गार्डियन के साथ नाव के अंदर होता है जहाँ पर वो एक नदी को क्रॉस कर रहे थे, तभी अचानक उस नदी से खूंखार मछलियां बाहर आ जाती हैं जो किम को खाने के लिए आई थी, जबकि गार्डियन किम की हिफाजत कर रहे होते हैं। लिहाजा नेक्स्ट सुनवाई एक देवी के सामने होती है जहाँ पर अगले पड़ाव में पूछा जाता है कि किम ने अपनी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया था, लेकिन प्रोसिक्यूटर का मानना था कि किम ने ये सिर्फ अपने जाती मुफाद और पैसों के लिए किया है, इसलिए किम को नरक के अंदर पीसने के लिए भेजने वाले होते हैं। लेकिन एंजल ए और एंजल बी कहते हैं कि ऐसा इसने इसलिए किया क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गरीब था, इसे अपनी मॉम का इलाज करवाना था। ये सुनने के साथ ही देवी किम को फिर से रिहा कर देती है। अब वो एक खूंखार जंगल के अंदर होते हैं जिसे ब्लेड ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। वो इतना खूंखार जंगल था कि वो किम को पकड़ लेता है, लेकिन एंजल बी उसे छुड़ा देता है। अब वो एक नाव के अंदर बैठ जाते हैं और ये एक तेज यात्रा होती है ताकि वो अगले पड़ाव तक पहुंच सके। लेकिन इतनी ही देर में वहां पर नरक के पिशाच आ जाते हैं जो कि उन पर हमला करने लगते हैं। वो भी किम को लेने के लिए आए, लेकिन गार्डियन किम की हिफाजत कर रहे थे। वो नरक के पिशाच इतने होते हैं कि वो गार्डियन से लड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए वो उनके रास्ते के अंदर एक पहाड़ को काटते हुए छोड़ जाते हैं। एंजल भी कहता है कि शायद इसकी मॉम या इसके भाई में से कोई मर चुका है और वो एक क्रोध आत्मा बन चुकी है और इसी वजह से किम के रास्ते में इतनी रुकावट आ रही है। लिहाजा एंजल भी इस बात का पता करने के लिए रियल दुनिया के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले किम के ऑफिस के अंदर जाता है, उसकी फाइल पढ़ता है और बाद में किम की मॉम के पास चला जाता है, जहाँ पर वो जैसे ही किम की पिक्चर के सामने जाता है तो उसे पता चलता है कि किम का भाई मर चुका है जिसका नाम सुआंग होता है। वहाँ पर उसकी आत्मा भी होती है। एंजल ये जैसे उसे बाहर निकालता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। वो आपस में लड़ते हैं लेकिन वो आत्मा वहाँ से निकल चुकी थी। अगले पड़ाव में किम पर इल्जाम था। प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि इसने अपने दोस्त की बच्ची को एक झूठी आशा दिलाई, अगर उसे पता चल जाता वो तो निराश हो जाती और इस वजह से किम को दोजख की आग में भेजा जाए। तभी एंजल ए जो कि दुनिया के अंदर होता है वो वहाँ से बताता है कि इसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उस बच्ची को आशा दिला सके और उसे जिंदगी जीने का एक नया रुख दे सके। इसने न सिर्फ उस बच्ची को बल्कि अपनी मॉम को भी झूठे खत लिखे हैं, क्योंकि जब किम छोटा था तो वो अपनी मॉम से दूर जा चुका था। वो 15 साल तक अपनी मॉम से नहीं मिला था। वाई के बाद एंजल एक टाइम होल की मदद से किम को बताता है कि उसकी मॉम और भाई दोनों ठीक है, वो नहीं मरे और वो उनकी हिफाजत कर रहा है। जबकि इधर रियल दुनिया के अंदर एंजल इस बात का पता लगाने में लग जाता है कि किम के भाई के साथ क्या हुआ था। जबकि किम दूसरे गार्डियन के साथ एक बर्फीले पहाड़ से गुजर रहा होता है, तभी अचानक से वो पहाड़ पिघलने लगता है और वो उनकी तरफ बढ़ रहा था। इधर एंजल को इस बात का पता चलता है कि किम का भाई अपने दोस्त के साथ था और अनजाने में उसके दोस्त से गोली चल जाती है, जिसकी वजह से कि किम
का भाई मर जाता है, लेकिन जब उसका सीनियर अधिकारी आता है जिसका नाम लेफ्टिनेंट पार्क होता है, वो किम के भाई को जिंदा ही दफना देता है और इसी वजह से किम का भाई एक क्रूरत आत्मा बन चुकी है। जबकि एंजल बी और एंजल सी किम के साथ जैसे इस तूफान से निकल जाते हैं तो एंजल बी सीधा एंजल ए के पास आ जाता है और एंजल ए उसी जगह पर बैठा था जहाँ पर किम के भाई को दफन किया था। तो तभी एंजल बी कहता है कि हमें इसकी लाश को बाहर निकालना चाहिए और इसे जला देना चाहिए, लेकिन एंजल ए का मानना था नहीं, हमें इसकी मॉम को इंसाफ दिलाना होगा। लिहाजा वो एंजल बी को वहाँ से जाने का कहता है, जबकि किम अपने गार्डियन के साथ न्याय के नरक के अंदर चला जाता है जहाँ पर नरक की देवी दुनिया के अंदर न्याय ना करने वालों को शीशे के अंदर बंद कर देती है और उन्हें कई सदियों तक सजा देती है। जबकि इधर एंजल ए ने किम के भाई की क्रूर आत्मा को पकड़ लिया था, वो उसे बांध के रखता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ बंद करना चाहिए, तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को दुख हो रहा है। लेकिन उसकी क्रूर आत्मा कहती कि मेरा कोई भी भाई नहीं है। वो अपनी पूरी पावर्स का यूज करता है और फिर से वहाँ से निकल जाता है। एंजल ए जैसे ही मौत के परे की दुनिया के अंदर आता है तभी किम उसके सामने झुकता है और उसे कहता है कि वो उसके भाई को ना मारे। जबकि इधर रियल दुनिया के अंदर किम के भाई का दोस्त खुदकुशी कर रहा था और वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसने अपने दोस्त को मारा था। तभी वहाँ पर एंजल ए और किम का भाई दोनों आ जाते हैं। किम का भाई एंजल ए से कहता है कि तुम इसे बचा लो और बदले में जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। एंजल उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब वो उसे बांध के अपने साथ लेके आता है और उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसकी बॉडी दफन थी। वो उसे उसके साथ डालता है और वापस मौत की परे की दुनिया के अंदर लेके आ रहा था, जहाँ पर वो देखता है कि उसका सीनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट पार्क किम के भाई की मॉम के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। बदले में किम के भाई को गुस्सा आ जाता है, वो अपने शैतानी रूप के अंदर आ जाता है। वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भूकंप लेके आता है जहाँ पर पूरा मिलिट्री बेस ही उड़ने लगता है, वो सभी गिर रहे थे जबकि एंजल ए उसे बचा रहा था। जबकि किम का भाई जैसे ही देखता है कि उसकी वजह से उसका भाई रेत के अंदर धंसा जा रहा है तो वो अचानक से रुक जाता है। इधर हम देखते हैं कि किम की मॉम बिल्कुल बेहोश पड़ी हुई थी, जबकि किम आखिरी पड़ाव के अंदर पहुंच चुका था और यहाँ पर सुनवाई के अंदर उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसने अपनी मॉम और अपने भाई दोनों को मारने की गुस्ताखी की है। वो अपनी मॉम को जिंदा ही मारना चाहता था और इसी वजह से उसे नरक की सजा देने वाले थे, लेकिन एंजल सी कहती है कि यह सच्ची बात नहीं है, ये इसलिए ऐसा करना चाहता था क्योंकि इसकी मॉम और भाई दोनों बीमार रहते थे। ये खुद को भी खत्म करना चाहता था, ना कि सिर्फ अपनी मॉम और भाई को ही, लेकिन इसके बावजूद भी उसे सजा दी जा रही थी। जबकि एंजल ए उसकी मॉम के सपने के अंदर उसके भाई को भेजता है जहाँ पर वो दोनों को माफ कर देती है और यहाँ पर गॉड्स कहता है कि अगर दुनिया के अंदर किसी ने किसी को माफ कर दिया तो मैं उसे यहाँ पर सजा नहीं दे सकता, इसलिए उसे पुनर्जन्म की इजाजत मिल जाती है। किम के ऊपर अजीब सी रोशनी पड़ती है जिससे हमें ये पता चलता है कि किम का पुनर्जन्म हो चुका था। जबकि इधर किम के भाई की आत्मा भी एक महान आत्मा बन चुकी थी और इसे भी मौत की परे की दुनिया के अंदर लाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे नरक के पिशाच सामने आ जाते हैं। वो गार्डियंस पर हमला करना चाहते थे। एंजल ए और एंजल बी उसके साथ लड़ने के लिए जैसे ही भागते हैं तो इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।